जय हिंद दोस्तों। बहुत से सैनिक रिटायरमेंट जाने से पहले ही सिविल में जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। उद्देश्य ये है कि रिटायरमेंट के फौरन बाद दूसरी जॉब ज्वाइन कर सके। तो आप रिटायरमेंट जाने से पहले सिविल में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको रिकॉर्ड्स ऑफिस से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी लेना पड़ेगा। आज के वीडियो में हम एनओसी लेने की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। याद रखने वाली बात, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए किसी एनओसी की जरूरत नहीं है, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो चैनल ग्रो कैसे करेगा। तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रेट। तो दोस्तों, एनओसी के बारे में इंस्पेक्टर ऑफ रिकॉर्ड्स दिल्ली ने 30 अप्रैल 2022 को एक लेटर इशू किया था। इस लेटर को मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वहां आपको ओरिजिनल कॉपी तो मिलेगी ही, साथ ही क्योंकि ओरिजिनल लेटर पढ़ने में ठीक से नहीं आ रहा था, तो मैंने टाइप करके उसकी साफ सुथरी कॉपी को भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और ये आ गई इंस्पेक्टर ऑफ रिकॉर्ड्स के लेटर की साफ कॉपी आपकी स्क्रीन पर। तो ये लेटर कहता है कि जेसीओज, एनसीओज और अदर रैंक्स रिटायरमेंट से 1 साल पहले तक एनओसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप 31 दिसंबर 2027 को रिटायर हो रहे हैं तो 1 जनवरी 2027 के बाद कभी भी एनओसी के लिए एप्लीकेशन यूनिट में दे सकते हैं। तो ये थी एनओसी अप्लाई करने की कंडीशन। अब प्रोसीजर ये है कि आप एनओसी एप्लीकेशन को साइन करके सीओ साहब के पास जमा करेंगे। वो अपनी रिकमेंडेशन के साथ एप्लीकेशन को रिकॉर्ड ऑफिस में भेजेंगे। ओआईसी रिकॉर्ड चेक करेंगे कि रेजिमेंट या कोर में उस ट्रेड की मैन पावर की स्थिति कैसी है। अगर स्थिति ठीक है तो ओआईसी रिकॉर्ड एनओसी इशू कर देंगे। इस एनओसी के आधार पर आप सिविल में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप जो एप्लीकेशन सीओ साहब के पास जमा करेंगे उसका कोई फॉर्मेट इस लेटर में नहीं दिया गया है। मैंने अपनी ओर से एप्लीकेशन का ये फॉर्मेट बनाया है। मैंने इस फॉर्मेट को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आप एनओसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसे डाउनलोड कीजिए, उसमें अपना नाम नंबर भरिए और प्रिंट करके सीओ साहब के पास जमा कर दीजिए। अब आते हैं इस विषय में लेटेस्ट अपडेट पर। फरवरी 2026 में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इस विषय पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला सुनाया है। केस फाइल किया था एयरफोर्स के एक रिटायर्ड एनसीओ ने। एनसीओ ने एनओसी के लिए अप्लाई किया, जो कि एयरफोर्स ने उन्हें इशू कर दिया 28 जून 2024 को 28 जून 2024। उसने सिविल जॉब में एक्स सर्विसमैन कोटा में अप्लाई किया और एग्जाम पास कर लिया। उस जॉब के लिए जो एप्लीकेशन निकाली गई थी उसकी लास्ट डेट थी 15 मार्च 2025, 15 मार्च 2025। लेकिन एनसीओ रिटायर हुआ 30 जून 2025 को। एग्जाम पास करने के बाद जब एनसीओ डॉक्यूमेंट चेक कराने के लिए गया तो उसे रिजेक्ट कर दिया गया। कारण दिया गया कि जिस दिन एप्लीकेशन क्लोज हुई थी यानी 15 मार्च 2025 को, उस दिन एनसीओ एयरफोर्स में कार्यरत था और इसलिए वो एक्स सर्विसमैन कोटा का हकदार नहीं था। एनसीओ ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में केस फाइल किया, लेकिन कोर्ट ने फरवरी 2026 में फैसला उसके खिलाफ सुनाया है। कोर्ट का भी मानना है कि एक्स सर्विसमैन स्टेटस हमें तभी मिलता है जब हम रिटायर हो जाते हैं। कोर्ट ने कहा कि एनओसी मिलने का यह अर्थ नहीं है कि आप एक्स सर्विसमैन हो गए। एनओसी केवल एक परमिशन है कि आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन कोटा के लिए जरूरी है कि जिस दिन उस जॉब की एप्लीकेशन क्लोज हुई उस दिन आप एक्स सर्विसमैन होने चाहिए। इस केस के बारे में न्यूज़पेपर आर्टिकल के लिंक को भी मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो ये आपको याद रखना है। हाँ, अगर आप जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुभकामनाएं और जय हिंद।